सैयद हसन काज़मी। अब आपके सामने सैयद ग़ुलाम अब्बास काज़मी ज़ेब मेंबर होंगे और उनके बाद अल्लामा आतिफ़ अब्बास साहिब नकवी। दुरूद ज़िंदा है, अपना सलाम ज़िंदा है। तवज्जो कीजिएगा, दुरूद ज़िंदा है, अपना सलाम ज़िंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम ज़िंदा है। अरे किसी के पास तो अब मुर्दा भी नहीं बाकी, किसी के पास तो अब मुर्दा भी नहीं बाकी, हमें है नाज हमारा इमाम जिंदा है। बराए खुशनुदिए इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बुलंदतर नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद जाते। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक जी बिस्मिल्लाह। ये भाई पहले भी मैंने इल्तमास किया है मोमिनीन से, बराए मेहरबानी सिवाय इंतज़ामिया के बाकी जो लोग बाय तशरीफ़ फरमाए, इतनी जगह खाली है, फर्श अज़ाब पे तशरीफ़ लें। घर से आप जिस नीयत से आए हैं, जिस गरज से आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं, उसका हसूल ना हो तो मजलिस में आने का क्या फ़ायदा। मेरी बात अगर आपको ये गलत लगे, गुस्सा आए तो माफ़ करना, लेकिन मैंने हक़ की बात की है। बराए मेहरबानी अंदर तशरीफ़ ले आएँ, बार बार ऐलान करना अच्छी बात नहीं है। सलवात पढ़ें मोहम्मद वालम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व शिय्यतिहिम व मवालिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। सबसे पहले दुआ है खालिक़े कायनात की बारगाह में खुदावंद करीम हम सब का इस मुक़द्दस मकाम पर चल कर आना अपनी इबादत अज़ीम शुमार फरमाए। दुआ है खालिक़े कायनात की बारगाह में जिन मोमिनीन ने इन प्रोग्रामों में हिस्सा डाला है, किसी हवाले से भी हो, दुआ है खालिक़े कायनात की बारगाह में कि उसको अपनी इबादत अज़ीम शुमार फरमाए। उनके जो मरहुमीन हैं खालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ है उन मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ खुदा उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत अता फरमाए। जो मरीज़ हैं इस महफ़िल में बिलखुसूस और बिलउमूम जो मोमिनीन मरीज़ हैं, ख़ुद मेरी वालदा मोहतरमा मरीज़ हैं, दुआ है खालिक़े कायनात की बारगाह में कि खुदावंद करीम उन्हें सैयद सज्जाद की बीमारी का वास्ता सेहत कामिला अता फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूली के लिए एक मरतबा फिर सलवात पढ़ें। अज़ान करामी, मैंने पहली मजलिस में एक बात अर्ज़ की थी सलावात के हवाले से, क्योंकि अभी शाह साहब ये बयान कर रहे थे कि यकीनन ये मजलिस हुसैन ऐसी मजलिस है कि इंसान को यहाँ से कुछ ले के जाना चाहिए। और याद रखिए, इस मजलिस में अगर इस नीयत से इंसान आता है कि मैंने यहाँ से कुछ ले के जाना है, तो ज़हरा का लाल बड़ा लजपाल है। मैंने अर्ज़ किया था कि सरकार फरमाते हैं जिस तरह इस दुनियावी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं कि जिनका वज़न कम होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है। सरकार फरमाते हैं कि जब महशर का मैदान होगा, लोगों के आमाल को तोला जाएगा, वहाँ पर भी कुछ आमाल के वज़न कम होंगे और कुछ आमाल के वज़न ज़्यादा होंगे। सरकार फरमाते हैं अस्कलुल आमाल फिल मीज़ान अस्सलातु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जब महशर का मैदान होगा, सारे के सारे आमाल को तोला जाएगा, उन आमाल में जिस अमल का वज़न सबसे ज़्यादा होगा वो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलावात भेजना। और तमहीद में मैं यहाँ पर एक और हदीस का इजाफा करूँगा। सरकार फरमाते हैं, याद रखो, मन सल्ला मर्रतन अला आले मोहम्मद लम यबक़ मिन ज़ुनूबिही ज़र्रा। जो खुलूसे दिल से एक दफ़ा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजता है, खुदावंद करीम उसको गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जिस तरह से आज वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। इस तरह इंसान के गुनाह धुल जाते हैं। इसलिए जब इंसान सलावात पढ़े तो सलावात एक तो खुलूसे दिल से पढ़ना चाहिए, और दूसरा ये है कि सलावात बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान ग्रामी, खुदावंद करीम ने इस्लामी साल का आगाज़ किया है मुहर्रम से, और इस्लामी साल की इंतहा की है ज़ुल्हिज्जा से।
इख्तिताम ज़ुल्हिज्जा से इब्तदा मुहर्रम से है। खुदावंद करीम ने साल की जो इब्तदा की या मुहर्रम से, इस मुहर्रम में भी एक नबी की औलाद का तज़किरा किया है और साल के आखिरी महीना ज़िलहिज्जा, उसमें भी एक नबी की औलाद का तज़किरा किया है। तो जो है आपकी साल के पहले महीने में भी नबी की औलाद का तज़किरा, आखिरी महीने में भी एक नबी की औलाद का तज़किरा, और साल का पहला महीना ये मंसूब है करबला वालों के साथ, और इसी साल का आखिरी महीना ये मंसूब है मिना वालों के साथ। करबला आपको मालूम है, मिना उस जगह को कहा जाता है जिस जगह पर हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ले गए थे और वहाँ जाकर ज़िबा करना चाहा, और हज़रत इब्राहीम ने ज़िबा भी कर दिया था, लेकिन खालिक़े कायनात की मशीयत थी कि खुदा ने हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी को कबूल कर लिया। पहला महीना ये मंसूब है करबला वालों के साथ, और आखिरी महीना मंसूब है मिना वालों के साथ। अब पहले महीने में याद मनाई जाती है करबला वालों की, और आखिरी महीने में याद मनाई जाती है मिना वालों की। लोग हम पर एतराज़ करते हैं कि सदियां हो चुकी, करबला वालों का वाक़या हुआ, ख़त्म हो गया। ये शिया हर साल उस वाक़े को दोबारा ज़िंदा कर देते हैं। वाक़या हुआ, पुराना हो गया, ये हर साल इस वाक़े को फिर ज़िंदा कर देते हैं। मैं उनसे दस्त बस्ता मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, अगर करबला वालों का वाक़या पुराना हो चुका है तो मिना वाला वाक़या करबला से भी ज़्यादा पुराना है। अगर करबला वालों की याद मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है तो मेरे भाई मिना वालों की याद मनाने का फ़ायदा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, खुदावंद करीम ने जहाँ पर अपने हबीब की याद मनाने का हुक्म दिया, वहाँ पर अपने खलील की याद मनाने का भी तज़किरा किया। ये 2 महीने हैं जो मंसूब हैं इन 2 घरानों के साथ, और खुदावंद करीम की अजीब तरतीब है। खुदावंद करीम ने मिना वालों की याद पहले रखी है। मेरी गल समझ पे आंदी है। खुदावंद करीम ने मिना वालों की याद पहले रखी है, करबला वालों की याद बाद में रखी है। हालांकि अगर देखा जाए तो पहला महीना मुहर्रम का करबला वालों की याद पहले, लेकिन जब तरतीब आती है, आखिरी महीना गुज़रता है तो पहला महीना आता है, मिना वालों की याद पहले आ जाती है, उसके बाद इंसान करबला वालों की याद मनाता है। मेरे बुज़ुर्गों, मैंने बड़ा सोचा आखिर वजह क्या है कि मिना वालों की याद पहले आ जाती है, करबला वालों की याद बाद में आती है। जहाँ तक मेरा जहन गया उसकी वजह यह है कि हर कोई एतराज़ करे, लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा जो मिना वालों की याद मना के आया हो वो करबला वालों की याद पे कभी एतराज़ ना करे। मिना भी एक मैदान, करबला भी एक मैदान। मिना भी एक मैदान है, करबला भी एक मैदान। मिना वाले खुद मिना वाले इब्राहीम और आले इब्राहीम, करबला वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। बल्कि इस तरह कहूँ, मिना वाले इब्तदा करने वाले, करबला वाले इंतहा करने वाले। मिना वाले वो हैं जिनको खुदा ने खलील खुदा कहा है, और करबला वाले वो हैं जिन्हें खुदा ने हबीब खुदा कहा है। वो खलीलुल्लाह, ये हबीबुल्लाह। मेरे भाई, जिस को खलील और हबीब में फ़र्क समझ में आ गया ना, उसे पता चलेगा करबला क्या है, मिना क्या है। एक है खलील खुदा हज़रत इब्राहीम
ये खलील खुदा हैं। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलवात पढ़ें इमाम रसूल। ये हबीब खुदा हैं। अगर आप डिक्शनरी उठा के देखें अरबी की, खलील का मतलब भी है दोस्त और हबीब का मतलब भी है दोस्त, दोनों का मतलब दोस्त है। लेकिन मेरे भाई इसके बावजूद कि दोनों का मतलब दोस्त है, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ा फ़र्क है हबीब में और खलील में, बहुत बड़ा फ़र्क है। और जिसको ये बात समझ में आ गई उसे फ़र्क पता चल जाएगा कि मिना वालों और करबला वालों में फ़र्क क्या है। मेरे भाई खलील उसको कहा जाता है जिससे, खलील उसको कहा जाता है जो फ़कत खुदा से मोहब्बत करे। खलील उसको कहा जाता है जो फ़कत खुदा से मोहब्बत करे। हबीब उसे कहा जाता है जिससे खुद खुदा मोहब्बत करे। जिससे खुदा मोहब्बत करे उसे हबीब कहा जाता है। और यही दो घराने बड़े इत्मीनान के साथ, यही दो घराने हैं कि जिनकी याद मनाने का हुक्म दिया गया है। फ़कत यही दो घराने जिनकी याद मनाने का हुक्म दिया गया। याद क्या है? इब्राहीम और औलाद इब्राहीम की याद का नाम है हज। और इब्राहीम और औलाद इब्राहीम की याद का नाम जब हज है तो फिर मोहम्मद और आले मोहम्मद की याद का नाम है अज़ादारी सैयद शुहदा। यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ मेरे भाई, हज वाजिब है लेकिन फ़कत अमीरों पर, हज फ़कत अमीरों पर है। हज वाजिब है, वाजिब और अजर रिसालत में फ़र्क है। एक है वाजिब, एक अजर रिसालत। वाजिब क्या है? वाजिब नमाज वाजिब है, वाजिब है ना भाई, नमाज वाजिब है, लेकिन क्या बालग पे वाजिब है या नाबालग पे वाजिब है? फ़कत बालग पे वाजिब है, नाबालग बच्चा हो उस पे नमाज वाजिब नहीं है। रोज़ा वाजिब है लेकिन हर किसी पे वाजिब नहीं है। जो बंदा बीमार हो उस पे रोज़ा वाजिब नहीं है। हज वाजिब है लेकिन कुरान कहता है मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास इतना पैसा हो कि वो हज करने के लिए जा सके फिर हज वाजिब होगा। लेकिन मेरे भाई ये अज़ादारी सैयद शुहदा ये वाजिब नहीं, ये अजर रिसालत है, ये अजर रिसालत है। वाजिब में देखा जाता है ये बालग है कि नाबालग है, ये बीमार है कि तंदुरुस्त है, इसके पास पैसा है या पैसा नहीं है। लेकिन अज़ादारी सैयद शुहदा में न किसी गरीब को छुट्टी है, न किसी अमीर को छुट्टी है, न किसी सालम को छुट्टी है, न किसी बीमार को छुट्टी। अज़ादारी में किसी को छुट्टी नहीं है। और यही दो घराने हैं जिन पे दरूद भेजा जाता है, फ़कत यही दो घराने हैं। 1.25 लाख अंबिया हैं, इन तमाम अंबिया में से किसी पे दरूद भेजने का हुक्म नहीं है। फ़कत यही दो घराने हैं कि जिनकी याद मनाने का भी हुक्म है और इन्हीं पर दरूद भेजने का हुक्म है। भाई सारे के सारे नबी तो हैं, खुदावंद करीम के नबी हैं। किसी और नबी के बारे में आपको नहीं मिलेगा कि उस पे दरूद भेजा जाए। फ़कत यही दो घराने हैं कि जिन पे दरूद भेजा जाता है। इससे पता चलता है कि दरूद का ताल्लुक़ नबुव्वत के साथ नहीं, कुर्बानी के साथ है। भाई कुर्बानी के साथ है, बल्कि मैं इस तरह कहूँ कि दरूद मिलता है बेटे देने से, बेटियाँ देने से नहीं। दरूद का ताल्लुक़ कुर्बानी के साथ है। लेकिन मैं सवाल करूँगा परवरदिगार की बारगाह में, परवरदिगार तेरे 1 लाख कमो बेश 1,24,000 अंबिया, तूने फ़कत इन दो के बारे में हुक्म दिया है कि इन दो पे दरूद भेजा जाए। आखिर वजह क्या है? इस सवाल तो बनता है। बस दूसरे अंबिया वो भी तो खुदावंद करीम के नबी थे, और ऐसे ऐसे नबी जिन्होंने 950 साल तक तबलीग की थी।
ऐसे ऐसी नबी मिलेंगे आपको जिनकी हुक्मरानी फ़कत इंसानों पे नहीं, फ़कत जिनों पे नहीं, बल्कि हवा पे भी हुक्मरानी थी अंबिया की। लेकिन खुदावंद करीम ने यह नहीं कहा कि उन पे भी दरूद भेजा जाए, ये नहीं कहा गया, हुक्म नहीं है कि उन पे दरूद भेजा जाए। वजह क्या है? आवाज़ परवरदिगार आएगी, ऐ मेरे बंदे, शायद तुझे मालूम नहीं है, मेरे बंदे के पास बेटे से बढ़कर कुर्बानी कोई नहीं है, मेरे पास दरूद से बढ़कर इनाम कोई नहीं। फ़कत यही दो घराने हैं जिन पे दरूद भेजा जाता है, और फ़कत यही दो घराने हैं जिनके जानवरों की शबीह बनाई जाती है। फ़कत यही दो घराने हैं। मिना वालों के जानवर की भी शबीह बनाई जाती है, और करबला वालों के जानवर की भी शबीह बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी गोश गुजार करूँ, कल परसों मौलाना साहब ने भी इसी बात का तज़किरा किया था कि लोग, हमने करबला में घोड़ा था, हमने घोड़े का घोड़ा रखा, लोगों ने एतराज़ किया। हमने घोड़े का घोड़ा रखा, लोगों ने एतराज़ किया। लेकिन मिना में तो न गाय थी, न बैल था, न ऊंट था। वहाँ पर मिना वालों ने दुम्बा ज़िबा किया था, लोगों ने दुम्बे से बकरा बनाया, बकरे से गाय बनाई, गाय से बैल बना, फिर बैल से ऊंट बना। लोग उस पे एतराज़ नहीं करते, न जाने जुलजना पे क्यों एतराज़ करते। फ़कत यही दो घर हैं। और मेरे भाई याद रखिए, अगर मिना वालों के जानवर को गुजारने के लिए किसी रूट परमिट की ज़रूरत नहीं, तो फिर फिर करबला वालों के जानवर और उनकी शबीह को गुजारने के लिए भी किसी रूट परमिट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यही दो घर हैं कि जिनकी याद भी मनाई जाती है, यही दो घर हैं कि जिनके जानवरों की शबीह बनाई जाती है, और यही दो घर हैं कि जिनके जुलूस में जब इंसान शिरकत करता है तो अकेला शिरकत नहीं करता, बल्कि इंसान के साथ उसकी पर्दादार भी होती हैं। आप चले जाएं हज करने के लिए, खुदा सबको ले जाए हज के लिए। जब इंसान जाता है ना, वहाँ हमारे लिए जहाँ हुक्म है इस तरह पर्दा किया जाए, महरम ना महरम, लेकिन ज़रा देख हज के मौका पर वहाँ ही खातून है, पर्दा वाजिब जो है वो वाजिब है। लेकिन तवाफ़ करते हुए आप देखेंगे, सही करते हुए आप देखेंगे, मस्तूर भी वहाँ तवाफ़ कर रही है, जवान भी वहाँ तवाफ़ कर रहा है, बूढ़ा भी वहाँ तवाफ़ कर रहा है, जवान भी तवाफ़ कर रहा है। हर कोई बंदा सही पे अगर चले जाएं, खातून भी वहाँ हैं, मर्द भी वहाँ हैं, हर एक वहाँ पर तवाफ़ कर रहा है। इसी तरह कि करबला वालों के जुलूस में भी आपको जहाँ मर्द नज़र आएंगे, वहाँ पर ख़वातीन भी नज़र आएंगी, वहाँ पर ख़वातीन भी आपको नज़र आएंगी। मेरे भाई, ख़त्म कर दी मजलिस मैंने। बड़ा मुश्किल था ज़हरा के लाल के लिए अपने वतन मदीना को छोड़ना। जी, 3 मुहर्रम का दिन आ चुका है, और वो दिन जिन दिनों में ज़हरा का लाल करबला पहुंचा, चंद दिनों के मेहमान रह गए करबला वाले। कुछ दिनों के बाद सकीना ने यतीम हो जाना है। कुछ दिनों के बाद ज़ैनब के सर से अब्बास का साया ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अब्बास का साया। अज़ादार रिवायत यही कहती है, मेरे मौला हुसैन जब एक ऐसी जगह पे आके रुके ना, जहाँ से घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, मेरे मौला हुसैन ने लगामें खींची, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। रिवायत कहती है, मा ज़ाला यतबद्दल हुसैन उल फरूसा, हुसैन घोड़े पे घोड़ा तब्दील किए जा रहा है, लेकिन कोई घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इतने में मेरे मौला हुसैन ने अपने अब्बास को बुलाया, और बुलाकर कहते हैं, अब्बास ज़रा अहले इलाका को बुलाना,
मैं इनसे पता करूं कि इस जगह का नाम क्या है। अब्बास गए। कुछ देर के बाद एक शख्स मेरे मौला के करीब आया। मेरे मौला सवाल करते हैं, ए यहाँ के रहने वाले, बता मा युसम्मा हाज़िहिल अर्ज़, इस जगह का नाम क्या है। कहने वाले ने, जवाब देने वाले ने कहा, युसम्मा बिल गाज़रिया, इसको गाज़रिया कहा जाता है। मेरे मौला कहते हैं नहीं कोई और नाम। कहते हैं हाँ मौला इसको नैनवा भी कहते हैं। मेरे मौला कहते हैं नहीं कोई और नाम। कहते हैं हाँ मौला इसको शत्तल फरात भी कहते हैं। मेरे मौला मुतमईन नहीं हुए, कहते हैं नहीं कोई और नाम। इतने में हाथ जोड़ के, हाथ बांध के अर्ज करता है, मौला इसको करबो बला भी कहते हैं। अज़ादारो करबला का नाम आना था ना, आपने हाय कर दी, मेरी मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारो जब कहा ना इसको करबला भी कहते हैं, उस वक्त ज़हरा के लाल ने एक दफ़ा आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देख कर कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास घोड़े से नीचे आ जा, हमारी करबला आ गई है, हमारी करबला आ गई है। बस अज़ादारो मैंने बिल्कुल मुख्तसर कर दिया। मेरे मौला हुसैन ने कहा मैंने इस करबला की ज़मीन को ख़रीदना है। इतने में एक बूढ़ा शख्स आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है, मौला इस जगह पे किसी नबी का बेटा आज तक बसा नहीं है। जो भी जहाँ से गुज़रा है उसने ठोकरें खाई हैं, तमाम अंबिया ने यहाँ से ठोकरें खाई हैं। मैं आपको ये मशवरा देता हूँ इस जगह पे क़याम न कीजिए। अज़ादारो उस वक्त मेरे मौला हुसैन ने एक दफ़ा करबला को चारों तरफ देखा और देख कर कहते हैं, करबला से मुखातब होकर कहते हैं, ए करबला हम बसाएंगे तुझे, हम बसाएंगे तुझे। एक दिन आएगा जब तू काबे का काबा बनेगी। बस अज़ादारो मेरे मौला हुसैन ने 60,000 दीनार में करबला को ख़रीदा। लेकिन अज़ादारो आओ ना, मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ, मेरे मौला हुसैन ने फ़कत करबला के रेगिस्तान को नहीं ख़रीदा, बल्कि मेरे मौला हुसैन ने उस नहर फ़रात का कुछ हिस्सा भी ख़रीदा। मैं कहूँगा मेरे मौला हुसैन आपने नहर फ़रात का हिस्सा क्यों ख़रीदा? यकीनन मेरे मौला हुसैन कहेंगे, शायद पढ़ने वाले तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है, मेरे साथ असगर भी है, मेरे साथ सकीना भी है। कल जब 10 मुहर्रम का दिन होगा, मेरे अली असगर को प्यास लगेगी और मेरी सकीना को प्यास लगेगी। मैं अपनी सकीना के पानी का बंदोबस्त कर रहा हूँ। बस अज़ादारो मैं कहूँगा मेरे मौला हुसैन आपने बंदोबस्त तो किया था, लेकिन फिर भी आपकी सकीना प्यासी रह गई, आपका अली अस्कर प्यासा इस दुनिया से रुखसत हो गया। बस अज़ादारो मेरे मौला हुसैन ने इस ज़मीन करबला को ख़रीद लिया और मैंने ख़त्म कर दी मजलिस। ख़रीदने के बाद मेरे मौला हुसैन कहते हैं, करबला वालो मैं ये ज़मीन करबला तुम्हें वापस करता हूँ, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है, जब मेरे ज़ायरीन जब आए ना मेरी ज़ियारत करने के लिए, उन्हें खाना भी खिलाना, उन्हें पानी भी पिलाना। मैं कहूँगा ऐ मेरे मौला हुसैन आपको अपने ज़ायरीन का बड़ा ख्याल था। करबला में आपकी सकीना तो प्यासी रह गई, आपका अली असगर तो प्यासा रह गया। अज़ादारो बड़ा करीम ख़ानदान है ये। अज़ादारो जब कोई बंदा करबला जाता है ना ज़ियारत करने के लिए, अगर कोई और चीज़ इंसान मांगे या ना मांगे, आखिरी जुमला, और कोई चीज़ इंसान मांगे या ना मांगे, इंसान चला जाता उस शख्स के पास जो करबला जा रहा हो ना, उससे एक सवाल करता है, ए करबला जाने वाले मेरे लिए कफन ज़रूर लेके आना, कफन ज़रूर लेके आना। और जो पर्दादार जा रही हो ना शाम, उसे इंसान एक सवाल करता है, जो तू जा रही है शाम सैयदा की बेटी की ज़ियारत करने के लिए, वहाँ से मेरे लिए चादर ज़रूर लेके आना। हम एक दफ़ा कहो ना, ए ज़हरा तेरी औलाद कितनी सखी है, जिसको करबला में कफन नहीं मिला था वो करबला में आज कफन बांटता है, और जिसकी चादर शाम गरीबा को लूट ली गई थी आज शाम में चादरें